एक समय की बात है। टुनटुन शहर में सैमी नाम का एक जिज्ञासु और साहसी युवा गिलहरी रहती थी। सैमी के रोयनदार भूरे बाल और चमकदार काली आंखें थीं, जो शरारत से चमकती थीं। उसे शहर से घिरे मनमोहक जंगल की खोज करना बहुत पसंद था। एक धूप भरी सुबह, जब सैमी पेड़ों के बीच से गुजर रहा था, उसकी नजर हवा में लहराते एक रहस्यमयी नक्शे पर पड़ी। इसमें जंगल के भीतर दबे छिपे खजाने को दर्शाया गया है। सैमी के हृदय में उत्साह उमड़ पड़ा और वह जान गया कि उसे खजाना ढूंढना है। नक्शे को अपने छोटे पंजों में कसकर पकड़कर सैमी एक महाकाव्य यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ा, भयानक नदियां, विशाल पेड़ और शरारती जंगली जीव। लेकिन सैमी का दृढ़ संकल्प कभी नहीं डिगा। जैसे ही सैमी जंगल में गहराई तक गया, उसकी नजर काई से ढकी एक बड़ी चट्टान पर पड़ी। नक्शे के मुताबिक इसके नीचे खजाना छिपा हुआ था। सैमी ने अपनी सारी ताकत लगा दी और भारी चट्टान को एक तरफ धकेल दिया, जिससे भूमिगत गुफा की ओर जाने वाला एक गुप्त मार्ग खुल गया। गुफा चमचमाते गहनों, चमचमाते सिक्कों और चमचमाती कलाकृतियों से भरी हुई थी। सैमी की आंखें आश्चर्य और विस्मय से फैल गईं। उसे अपनी गिलहरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। खजाना उसकी कल्पना से कहीं अधिक शानदार था। लेकिन जैसे ही सैमी खजाने को छूने ही वाला था, उसे गुफा से एक धीमी, कांपती आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। ये खजाने का संरक्षक टिमोथी नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ था। टिमोथी ने बताया कि यह खजाना किसी एक गिलहरी के लिए नहीं था, बल्कि सनीविले के पूरे समुदाय के लिए था। खजाना बांटने के महत्व को समझते हुए सैमी ने टिमोथी की बातें ध्यान से सुनी। उसने समझदारी से सिर हिलाया और अपने सभी प्यारे दोस्तों, खरगोशों, पक्षियों और यहां तक कि शरारती रैकून को इकट्ठा करने का फैसला किया। साथ में जंगल के जानवरों ने सनीविले के सभी प्राणियों के आनंद के लिए एक सुंदर पार्क बनाने के लिए खजाने का उपयोग करने की योजना तैयार की। उन्होंने पक्षियों के लिए आरामदायक घोंसले, खरगोशों के लिए बिल और गिलहरियों के लिए पेड़ों पर आकर्षक घर बनाए। पार्क एक जादुई जगह बन गया, जहां पेड़ों के माध्यम से हंसी गूंजती थी और हर कोई एकजुट महसूस करता था। सैमी, बहादुर और निस्वार्थ गिलहरी सनीविले में नायक बन गई। उन्होंने टीम वर्क, दोस्ती और साझा करने का महत्व सिखाया। उस दिन के बाद से जंगल के जानवर अपने खजाने को उसके भौतिक मूल्य के लिए नहीं, बल्कि उस खुशी और एकता के लिए संजोते थे जो इससे उनके समुदाय को मिली थी। और इस तरह सैमी का साहसिक कार्य समाप्त हो गया। लेकिन उसकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में जीवित रही कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं, बल्कि दोस्तों के दिलों में पाए जाने वाले प्यार और एकजुटता में निहित है।